हो सकता है, नहीं चल तो रहा। यहाँ पर देख लिया डिजिटल मुद्रा, विनियमित, गैर विनियमित। देख लिए, विनियमित, गैर विनियमित। सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, उसके द्वारा जो जारी किया जाता है उसको विनियमित मुद्रा कहते हैं। विनियमित मुद्रा में क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में इसको लेंगे, ठीक, ये आरबीआई जारी करता है। सीबीडीसी, सीबीडीसी आगे पढ़ाएंगे, सीबीडीसी बहुत लंबा टॉपिक है, उस पढ़ाएंगे सीबीडीसी। इसके में केंद्रीयकृत मुद्रा भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीयकृत मुद्रा भी इसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर केंद्रीयकृत मुद्रा, केंद्रीयकृत मुद्रा हुआ ये, समझे बात को, ये केंद्रीयकृत मुद्रा हो जाता है। इधर लिखिएगा गैर विनियमित में, इधर लिखिएगा गैर विनियमित में, वह डिजिटल मुद्रा, वह डिजिटल मुद्रा, वह डिजिटल मुद्रा जो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं होता है, सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं होता है, सरकार केंद्रीय बैंक द्वारा क्या हुआ, विनियमित नहीं होता है, विनियमित विनियमित नहीं होता है, विनियमित नहीं होता है, इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा कहते हैं, इसे विकेंद्रीकृत, यहाँ केंद्रीकृत, यहाँ विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ना, सेंट्रलाइज में केंद्रीकृत कहते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत मुद्रा कहते हैं, इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा, विकेंद्रीकृत मुद्रा, इसे विकेंद्रीकृत मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल में क्रिप्टो करेंसी, इसका एग्जाम्पल दीजिएगा, तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बातें यहाँ पर समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, कंफ्यूजन? डिजिटल मुद्रा दो तरह के होता है, विनियमित, गैर विनियमित, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड। बातें समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कंफ्यूजन तो बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब हेडिंग दीजिए क्रिप्टो करेंसी, क्या बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में आएगा, गैर विनियमित, आगे लिखाएंगे इसे, लिखना है तो लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, किसका, विनियमित में, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आगे लिखा रहे हैं, बस वही एग्जांपल में वही आएगा, डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी जारी होता है, भारत सरकार द्वारा या फिर आरबीआई द्वारा जो जारी होता है उसको डिजिटल करेंसी में विनियमित उसको कहते हैं, बात समझे? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, सी आर बाई, हाँ पी टी होगा, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई? क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2008 में ही हुआ था, हालांकि अभी 2 साल 3 साल से जान रहे हैं, 2008 में ही हुआ था, इसका शुरुआत किया था, इसका शुरुआत किसने किया अभी तुमको पता नहीं, हमको लगता है इसको शुरुआत करने वाला इतना पूरा फाती दिमाग लगाने वाला कोई ना कोई इंडियन ही होगा,
जापान में तो दिया गया है ना, इसका शुरुआत कौन किया है तो एक अलग मैटर है। लेकिन जिसको शुरुआत, जो इसका बुद्धि देने वाला होगा, दिमाग देने वाला, कोई ना कोई खुराफाती दिमाग इंडियन वाला लगाता है। कह सकते हैं, हम लोग बिहार के हैं तो कहेंगे बिहार के ही हैं। अभी भागलपुर का एक लड़का था, मणिपुर एनआईटी कॉलेज में पढ़ रहा था। वो जानते हैं, केला के पत्ता से बुलेट प्रूफ जैकेट बना दिया। केला के पत्ता से बुलेट प्रूफ जैकेट, उतना पढ़ा है, उतना नॉलेज है उसके पास। भागलपुर के बेगूसराय का लड़का था जो गूगल को हैक कर लिया था ना, 31 सेकंड की 49 सेकंड के लिए गूगल को हैक कर लिया था। सिर्फ से एक दिमाग लगाने वाला। और जो वो बनाया ना, कॉलेज से ड्रॉप आउट लड़का था, कॉलेज छोड़ चुका था, वो तो बहुत आगे निकल गया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसको हायर कर रही है। इसका शुरुआत 2008 में हुआ था। इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? सातोशी नाकोमोटो। सातोशी नाकोमोटो द्वारा इसको शुरुआत किया गया था। और भारत में इसे बिटकॉइन के रूप में जानते हैं, पियर कॉइन, इथोरियम, पेट्रो, हाँ हाँ, जैसे भारत में तो इसे बिटकॉइन के रूप में ज्यादा प्रचलित है ना, बिटकॉइन के रूप में। बिटकॉइन के रूप में बहुत सारा गेम भी चल रहा है। मेरा गांव का एक दो लड़का है, खेलता है, कोई डूब गया, कोई उग गया, इस तरह से होता है। पर बहुत बड़ा गेमर रहता था इसमें, बहुत बड़ा गेम गेम खेलता है। इसका लिखिएगा, इसका शुरुआत जो हुआ, इसका शुरुआत हुआ 2008 में। शुरुआत करने वाला कौन था? सातोशी सातोशी नाकोमोटो। सातोशी नाकोमोटो लिखाएंगे, अभी समझने मत को। सातोशी नाकोमोटो, हाँ, अभी जापान के दिया है। और जापान में जो ये मुद्रा है, जो लीगल रूप से माना जाता है, भारत में जैसे लीगल रूप से है ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 200, 500 का नोट, उस तरह से वहां जो है ये लीगल है। भारत में जो है 2022-23 में एक इसी पर पूरा प्रचलित तो वही उसी टाइम हुआ ना, 2022-23 में। 2022 में जब बजट पेश हुआ, उससे निर्मला सीतारमन ने क्या किया, जो इससे लेन देन करेगा उसका 30% टैक्स भारत सरकार को जाएगा, क्रिप्टो करेंसी से जो लेन देन करेगा। बैन नहीं किया है, बैन किया था भारत सरकार ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, आप बैन नहीं कर सकते। ऑनलाइन गेमिंग तो इलीगल है ना, कोई भी गेम इलीगल है, इलीगल है। आप कोई भी गेम खेलते तो लीगल है ना, इलीगल है, लीगल है कि इलीगल है? आप कोई भी गेम खेलते जिससे पैसे कमा रहे हैं। ड्रीम इलेवन बंद हो गया कि नहीं हो गया? ड्रीम इलेवन बंद हो गया ना, जो क्रिकेट में पैसे लगाता था, तो फिर इलीगल था, कोर्ट में गया, वहां इलीगल कर दिया उसको। बात समझे? इसीलिए क्रिप्टो करेंसी जो है बाजार में कई नाम से जाना जाता है। इसका एक डिफिनेशन में लिख लीजिएगा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत लिखिएगा, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2008 में, 2008 में, 2008 में सातोशी नाकोमोटो, सातोशी नाकोमोटो, सातोशी नाकोमोटो द्वारा क्या गया, सातोशी नाकोमोटो द्वारा क्या गया, जिसने बिटकॉइन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किया। क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुआ वो बिटकॉइन के रूप में हुआ। बिटकॉइन लिखने के लिए आ जाएगा, बिटकॉइन, हाँ, बिटकॉइन के रूप में शुरुआत किया, जिसने बिटकॉइन के रूप में शुरुआत किया। सातोशी नाकोमोटो द्वारा किया गया है, लिख लिया ना, सातोशी नाकोमोटो द्वारा किया गया, जिसने बिटकॉइन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की, जिसने बिटकॉइन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किया। वर्तमान में बाजार में, वर्तमान में बाजार में रूप में शुरुआत किया।
जिसने बिटकॉइन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किया। बिटकॉइन के रूप में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत किया, लिखिए ना। फिर उसके बाद लिखिएगा वर्तमान में बाजार में वर्तमान में बाजार में कई प्रकार के क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है। कई प्रकार के क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है। कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है, जैसे पियर कॉइन, पियर कॉइन, लाइट कॉइन, लाइट कॉइन, पियर कॉइन, लाइट कॉइन, थोरियम, पियर कॉइन। कॉइन लिखने का जैसे कॉइन कहाँ गया, ये कॉइन है ना, पियर कॉइन, लाइट कॉइन, इथोरियम, इथोरियम, डोआइज, पेड्रो, इस सब सबके रूप में शुरुआत की है। लिख देते हैं डोआइज, पेड्रो, नदी, नदी के रूप में शुरुआत किया। ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी बनाने की जो प्रक्रिया है, क्रिप्टो करेंसी बनाने की प्रक्रिया को डेटा माइनिंग कहते हैं। बनाने की प्रक्रिया को बनाने की प्रक्रिया प्रक्रिया को डेटा माइनिंग कहते हैं। डेटा माइनिंग कहते हैं। डेटा माइनिंग कहते हैं, आगे आएगा डेटा माइनिंग। इतना आप गूगल पे भी नहीं कर सकते हैं ना कि डेटा माइनिंग क्या होता है। नहीं ठीक, क्या तो आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा माइनिंग का। माइनिंग मतलब क्या होता है? क्वायरिंग मतलब क्या होता है? क्वायरिंग, क्वायरिंग और माइनिंग लिखाए थे ना, फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए। खनन और उत्खनन, तो क्या होता है माइनिंग और क्वायरिंग में क्या अंतर है? वो खनन होगा, कोयला निकालने के लिए खनन करते हैं, और पहाड़ काटने के लिए उत्खनन करते हैं। सबका डेटा का सरकार का अलग अलग क्राइटेरिया है। कहीं पहाड़ को 10 फीट 20 फीट नीचे गड्ढा करके हम निकाल सकते हैं, उतना वो सरकार जो क्राइटेरिया सेट करता है उतना पर निकालते हैं। ऐसा नहीं पूरे जमीन के बराबर ही करते हैं, वो सरकार जो एक अलग अलग क्राइटेरिया सेट करता है, हर जगह अलग अलग। जैसे मेरे यहाँ शेखपुरा में एक गांव का है, चांदी गांव, नाम सुने हैं कभी? चांदी, चांदी गांव नाम है। वहां पर पहाड़ जो है लगता है कि 200 फीट नीचे गड्ढा कर दिया है, पहाड़ पत्थर निकालने के चक्कर में। ऐसा बहुत सारा है, इलीगल तरीके से किया। अब तो इलीगल तरीके उसमें तो बहुत पैसा ही चलता है। डेटा माइनिंग कहा जाता है। डेटा माइनिंग क्यों कहा जाता है? इसका एक बात है, क्रिप्टो करेंसी को इसमें पता है पासवर्ड होता है। एक बार पासवर्ड अगर जो भूल गए, पैसा गया आपका, दोबारा पैसा आने का कोई चांसेस नहीं, पासवर्ड में रिसेट होता ही नहीं है, कोई उपाय नहीं, पैसा गया इसमें। इसलिए बहुत टेक्निक वाला आदमी, बहुत टेक्निकल आदमी रहेगा, वही सब कर पाता है। इसे सुरक्षित कैसे किया जाता है? ब्लॉक चेन तकनीक, मतलब एक के बाद एक चेन लगाया जाता है। ब्लॉक चेन, हर ब्लॉक के बाद एक चेन लगाया जाता है। ब्लॉक चेन तकनीक से इसको सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ जिसको मिलता है ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, कौन भेजा वो भी पता नहीं रहता है, वो कहाँ से मिला ये पता नहीं, ना भेजने वाला को ना उसको प्राप्त करने वाला को, दोनों को पता नहीं होता किसने भेजा मेरे पास बिटकॉइन। बात समझ रहे हैं? लेन देन का पता नहीं कौन भेज रहा है कौन ले रहा है।
ठीक है, लिखवा दें? समझ गए? समझ गए ना? इसे सिर्फ ऑनलाइन के रूप में कर सकते हैं। ठीक, इतना तो आपको लिखाने की जरूरत है नहीं। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य लिखिएगा, थोड़ा सा हेडिंग दीजिए, क्रिप्टो करेंसी का मूल्य। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का मूल्य, क्रिप्टो करेंसी का मूल्य। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य देखिएगा, इसका कोई आधिकारिक मूल्य नहीं होता है। इसका कोई आधिकारिक या अंकित मूल्य नहीं होता है। इसका कोई आधिकारिक या अंकित मूल्य नहीं होता है। आधिकारिक या अंकित मूल्य नहीं होता है। आधिकारिक या अंकित मूल्य अंकित मूल्य नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता है? अनलीगल नहीं बोलते, इलीगल बोलते हैं। हम्म, हाँ तो इलीगल होता है। इलीगल कैसे है? इलीगल कहाँ है? जापान में इसका पूरा लीगल माना गया है। इंडिया में भी व्यापारी करने के लिए लीगल माना गया है, व्यापार कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ये इसका मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। मांग ज्यादा होगा, आपूर्ति कम होगा तो क्या इसका पैसा बढ़ जाएगा। क्या? हाँ, वो मांग या आपूर्ति। इसका लीजिएगा, इसके मूल्य का निर्धारण बाजार में मांग, इसका मूल्य के निर्धारण, इसके मूल्य का निर्धारण, इसका मूल्य का निर्धारण ऐसे तो होता है मांग, इसका मूल्य का निर्धारण, इसका मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। क्या क्या होगा? बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। उसमें दो देश में इसका मान्यता है लीगल रूप से। लिखाते हैं, विश्व में दो देश में मान्यता है। कौन से देश में? एक जापान में, एक अल सल्वाडोर। इंडिया में लीगल नहीं है। लीगल मतलब कि आम व्यापार करने के लिए है, लेकिन आम लोग, हम लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते। जापान और अल सल्वाडोर एक जगह है, लिखवाते हैं, लिख लीजिए। विश्व में जापान, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में जापान, विश्व में जापान और अल सल्वाडोर एक देश का नाम है। अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर। हाँ? जापान का कौन देश में पड़ता है? एशिया में। अल सल्वाडोर यूरोप में होगा शायद। देख लीजिएगा, हमें ध्यान नहीं दिए हैं। अल सल्वाडोर, सल्वाडोर को छोड़कर किसी भी देश में यह वैधानिक रूप में मुद्रा नहीं माना जाता है। वैधानिक रूप से मुद्रा नहीं माना जाता है। वैधानिक रूप से मुद्रा नहीं माना जाता है। अब हिंदी दीजिए, वैधानिक रूप से मुद्रा नहीं माना जाता है। हाँ, दो देश में वो वैधानिक रूप से लीगल है, ले सकते हैं।
अब हेडिंग दीजिएगा भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता। भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता। भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता। क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता। वैधानिक, लीगल, लीगल, कानूनी। वर्ष 2018 में क्या होगा, आरबीआई ने इसको क्या इलीगल घोषित कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। फिर गया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया 2020 में। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आप भले आप लेन देन नहीं कर सकते इस तरह से, बाजार में बैंक में नहीं दे सकते हैं, आपस में लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन व्यापारिक लेन देन में इसका मान्य हो। ठीक है ना। 2020 में केस गया सुप्रीम कोर्ट में और 2022 में उन्होंने निर्णय दिया। हाँ क्या, हाँ 2020 में केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, 2022 में उन्होंने निर्णय दिया कि आप व्यापारिक लेन देन में यूज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। लिखिएगा, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में आरबीआई ने, वर्ष 2018 में आरबीआई ने करेंसी के लेन देन पर रोक लगा दी। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर रोक लगा दिया था या प्रतिबंधित कर दिया था इस तरह से। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंधित कर दिया था, हाँ उसका लेन देन पर। वर्ष उस नहीं लिखाते हैं तो क्या निर्णय दिया, किस साल निर्णय दिया, सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, सीधे लिख देते हैं कुछ। जबकि उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिखे लिखे जबकि 2020 में, जबकि 2020 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, हाँ जबकि 2020 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता, कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता, भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधानिकता वैधानिक मुद्रा नहीं है, वैधानिक मुद्रा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना ये जो है लीगल नहीं है, किंतु कोई भी व्यापारी, किंतु कोई भी व्यापारी व्यापारिक लेन देन में इसका प्रयोग कर सकता है, व्यापारिक लेन देन में इसका प्रयोग कर सकता है। हाँ क्या नेपाल, हाँ व्यापार में कर सकते हैं, व्यापारिक लेन देन में कर सकते हैं। हाँ क्या, व्यापारिक लेन देन कहाँ ही व्यापार करो, व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं। व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसी खत्म। और कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखाना पड़ेगा कि आरबीआई इसे विनियमित नहीं करता है, इतना रहेगा ना ध्यान में कि आरबीआई इसे विनियमित नहीं करता है। फिर सेकंड में आ जाएगा 30% का आरोपित टैक्स आरोपित किया है, जो लिखा दे, क्रिप्टो करेंसी पर कोई व्यापारिक लेन देन करता है तो सरकार उस पर 30% टैक्स लगाती है, 30% टैक्स लगाता है। लिखिएगा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। समझ में आया क्रिप्टो करेंसी क्या है? हम तो किसी को भी समझा सकते हैं। हम इतना आप लोग आपको दे देते हैं, आप कोई बगल में कोई पूछेगा तो उसको बता सकते हैं अच्छे से। किसी का पूछेगा हॉट मनी क्या होता है तो कोई नहीं बता पाएगा जो नहीं पढ़ा है। और जो जहाँ में कहीं पढ़ा भी होगा तो नहीं बता पाएगा। हॉट मनी हुआ, हार्ड मनी, दो जगह से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, हॉट मनी हार्ड मनी, वहां से क्वेश्चन बनता है बार बार। हम डिजिटल करेंसी की बात आया तो डिजिटल करेंसी सबसे पहले आया, बात ये है ना, तो डिजिटल करेंसी सबसे पहले भारत में नहीं आया। आया कहाँ? 2020 में ही लॉन्च किया भारत सरकार ने। 2022 में इसका निर्णय लिया कि हम भी डिजिटल करेंसी लाएंगे। 2020 में एक देश है बहमास। बहमास, हाँ, बहमास ने 2020 में डिजिटल करेंसी लाया और भारत सरकार ने 2022 में इसका निर्णय लिया कि 2022 में हम भी डिजिटल करेंसी लाएंगे, जिसको हम ई रूपी के नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूपी। ई रूपी मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक रूपी के नाम से जानेंगे। वहां भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अभी तक निर्णय पूरा फुल प्रूफ हुआ नहीं, उन्होंने बोला था कि इस बात को लेकर के 10% जो है हम डिजिटल करेंसी कर देंगे, 90% ही बाजार में चलन मुद्रा में रहेगा फिजिकली रूप से, भौतिक रूप से, बाकी 10% जो रहेगा वो डिजिटल रुपया रहेगा। बात समझे कि 10% जो है डिजिटल रुपया रहेगा और 90% पैसा जो है वो रहेगा भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक। डिजिटल मुद्रा में क्या लीगल है? डिजिटल मुद्रा लीगल है क्योंकि उन्होंने आरबीआई ने स्टार्ट किया था, कानूनी निविदा है, कोई कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर कहीं कुछ इधर उधर हो गया, कोई फ्रॉड कर लिया तो बैंक हमको इसको पैसा दे सकते हैं। इसलिए डिजिटल मुद्रा जो है भारत सरकार का, उसमें क्या है, वो लीगली है। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है। एक अंतर हो गया। लिखिएगा आप, फिर आगे देखिएगा। पहले इतना लिख दीजिए, उसके बाद विश्व में सबसे पहला सीबीडीसी, विश्व में सबसे पहला सीबीडीसी, विश्व में सबसे पहला सीबीडीसी बहमास देश। यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। बहमास, बहमास, बहमास देश द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया। क्या? विश्व में सबसे पहला सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बहमास देश द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया है। बहमास, बहमास देश द्वारा वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया। हाँ, लॉन्च किया गया, शुरू किया, की बात हुआ ना। भारत में आरबीआई, सेकंड पॉइंट, भारत में आरबीआई भारत में आरबीआई भारत में आरबीआई आरबीआई के द्वारा ई रूपी के रूप में, आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा ई रूपी, ई रूपी
के रूप में, ई रूपी के रूप में सीबीडीसी को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी के रूप में सीबीडीसी को वर्ष 2022 में शुरू किया गया। वर्ष 2022 में शुरू किया गया। वर्ष 2022 में शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रुपये नहीं, आप किसी को पैसा भेजिएगा, आपको डिजिटल करेंसी लिखा रहेगा, लेकिन ई रूपी ऐप नहीं, ई रूपी के माध्यम से, यानी कि ई रूपी के रूप में लॉन्च किया गया है, उसको हम ई रूपी कह सकते हैं। ई कुबेर ऐप था ना, तो ई रूपी के रूप में लॉन्च किया गया है, ई रूपी के रूप में शुरू किया गया है। वो एक प्लेटफॉर्म था, माध्यम था, वो प्लेटफॉर्म एक ऐप है, वो ये ऐप नहीं है। ई कुबेर, ई रूपी चल रहा है, चल रहा है। अब उतना सब कुछ, इतना गूगल के जमाना है, यूट्यूब के जमाना है, देखिए तो हम जब पढ़ाते हैं, देखिए तो सही कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसमें मेरा इतना पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हर दिन आप हो चाहे वो हो चाहे वो हो, हर दिन नया क्वेश्चन लाते हैं, हर दिन हमको सोचते हैं, हर दिन लगता है कि नहीं हम ये टॉपिक हम स्किप करने वाले थे, नहीं पढ़ाते हम ये टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछता चाहे नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो भाई कैसे छोड़ दें। यही होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर्स पढ़ाने में मजबूर हो जाता है उस चीज को, कि नहीं पढ़ा देते हैं, छूट जाएगा तो पता नहीं फिर कहाँ न कहाँ ये जो हवा चलेगी पूरा बिहार से फैल जाएगा फिर, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आएगा, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सीबीडीसी वह मुद्रा होती है, नेक्स्ट पॉइंट, सीबीडीसी वह मुद्रा होती है, सीबीडीसी वह मुद्रा होती है जिसकी कानूनी निविदा, कानूनी निविदा, जिसका कानूनी निविदा होते हैं, कानूनी कानूनी निविदा, कानूनी निविदा होती है। निविदा मतलब जो आधिकारिक मुद्रा होती है, जो आधिकारिक मुद्रा होती है। कहाँ कानूनी मुद्रा होती है, कानूनी निविदा होती है, जो आधिकारिक मुद्रा होती है, सबको आप समझ गए उतना में आराम से आप क्वेश्चन टैकल कर लीजिएगा। यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी खत्म हुआ। तो आता है दोनों में अंतर लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है, कितना में हो जाएगा, हो जाएगा ना। हम्म, अच्छा, ई रूपी जो शुरू किया था 2022 में, तो दो रूप शुरू किया, दो प्रकार से। ई रूपी एक होलसेल, एक ई रूपी रिटेल। होलसेल समझ रहे हैं, होलसेल मतलब थोक और रिटेल मतलब खुदरा, दोनों में शुरू किया था ई रूपी। भारत सरकार जो शुरू किया था 2022 में, दो रूप में शुरू किया था, एक होलसेल में और एक खुदरा में। बातें यहाँ पर समझ रहे हैं, यहाँ पर सारा सब कुछ हो गया। अब लगता है सीबीडीसी को और क्या कर सकते हैं, सीबीडीसी को जैसे डॉलर में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बातें समझ रहे हैं, जो भी यानी कि भारत सरकार का पैसा जो लीगल है, वो डॉलर में हो, यूरो में हो, पाउंड में हो, येन में हो, रिनबेनबी में हो, दिनार में हो, दिरहम में हो, सब में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की है, जापान का मुद्रा येन है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। क्यों? हाँ टोक्यो ही है। लिख सकते हैं, तो एक और चीज आप लिख ले जाइए, डिजिटल करेंसी कुछ तरह की डिजिटल करेंसी भारत का मुद्रा है, एक पॉइंट और लिखिएगा। सीबीडीसी को अन्य भौतिक मुद्रा में, सीबीडीसी को अन्य भौतिक मुद्रा में परिवर्तित, सीबीडीसी को अन्य भौतिक मुद्रा, सीबीडीसी को अन्य भौतिक मुद्रा, फिजिकल करेंसी, अन्य भौतिक मुद्रा में, मुद्रा जिसे डॉलर से विनिमय किया जा सकता है,
अन्य भौतिक मुद्रा एग्जाम्पल में लिखिए, डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, उसे विनिमय किया जा सकता है। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। उससे विनिमय किया जा सकता है। जैसे यूरो, पाउंड, डॉलर से विनिमय किया जा सकता है। विनिमय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टो करेंसी में कोई अंकित मूल्य नहीं होता। हो गया ना? कोई अंकित है। विनिमय किया जा सकता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज। विनिमय मतलब कि एक्सचेंज। विनिमय, विनिमय नहीं लिखा जाता है। विनिमय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या? आदान प्रदान करना, बदलना। बात समझे? और इसमें क्या बचता है उससे कुछ तो। लगभग में खत्म हो गया। अब हम कल आपको थोड़ा सा बचता है, मुद्रा बाजार में पढ़ेंगे। मुद्रा बाजार में थोड़ा सा एक दो कमेटी है, कमेटी पढ़ेंगे। फिर कल कल सेबी पढ़ेंगे, सेबी फिर आईपीओ पढ़ेंगे। क्या? मुद्रा कल नहीं, इस सप्ताह। आज कौन दिन है? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। 2 दिन, 3 दिन क्लास लग जाएगा। कल आज छोड़ के 3 दिन लगेगा। हाँ। नहीं, 3 क्या, चारों लग जा सकता है। चारों लग सकता है। चलो यहाँ पर